मोदी जी का एक उद्देश्य है, देश की जनता के सारे अधिकार को छीन लो। कोई आवाज उठावे, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, तो उसको जेल के अंदर बंद कर दो। ये उनकी योजना है। हमारा नारा था बास गीत का पर्चा दो और बास का खर्चा दो। पर्चा दिलवा दिया और इंदिरा आवास के कानून को लागू करवा दिया। बेगूसराय जिले में 5000 परिवार को एपीएस ट्रस्ट, तलौना महल, गोविंदपुर कोठी ऐसे बड़े बड़े भूस्वामियों की जमीन 5000 लोगों को वितरित करवाई। अटल जी ने फर्टिलाइजर को बेचा। आज मोदी जी के चेले चलिए बरौनी कानपुर पाइपलाइन बेच रहे। वो आशा कर्मी का रोजगार धंधा जिसको दरमाहा देना नहीं, वो ममता दीदी का रोजगार धंधा जिसको दरमाहा देना नहीं, आंगनबाड़ी सेविका का धंधा जिसको दरमाहा नहीं है, और जीविका दीदी जिसको सबसे ज़्यादा वो पसंद करते हैं। बिहार के अंदर जीविका दीदी बिना वेतन, उसको घर घर कहते हैं समूहपन। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जाने माने पहचाने पूरे बिहार में, जिनको पहचान के लिए मुमताज नहीं है, अवधेश राय जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर को हराने देव राय जी थे, उनको हराने वाले अवधेश राय जी। आज बातचीत करते हैं देश के हालात पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, क्या कुछ जानकारी मिला है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद। आज क्या कहना चाहेंगे कि देश के आज़ादी के 45 वर्ष पहले जितना बेरोजगारी नहीं था, आज बेरोजगारी उतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन में आई और बिहार के अंदर भी उन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही है, कहिए कि वो कहते हैं डबल इंजन की। जब से वो आए हैं, उनका एक धंधा है, इस देश के तमाम गरीबों की मेहनत की कमाई अडानी और अंबानी तक की। न उनको रोजगार से मतलब है, न महंगाई से मतलब है, न भ्रष्टाचार और घोटाला से मतलब है, न देश और राज्य के विकास से। और इसलिए उनका एकमात्र एजेंडा है इस देश की सारी संपत्ति को बटोर के बड़े घरानों तक पहुंचाओ, विदेशी ताकत के सामने तलवा चाटो, उसके पास पैसे भेजो। एकमात्र आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। मोदी जी जनधन योजना लाए, खाता खुलाए, जो हर गरीबों के घर में खाता खुल गया, यहाँ तक कि डिजिटल पेमेंट में वैश्विक छलांग लगाए। क्या कहना चाहिए? देखिए, उनका जो है तो जुमला बहुत डबल है। 2014 में क्या कहे थे उसको दोहराएंगे। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार, उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया खाता में चला जाए, उन्होंने कहा था कि नोटबंदी बंद होगी तो जितने घोटालेबाज हैं पकड़े जाएंगे, लेकिन एक भी प्रमाण उन्होंने नहीं दिया कि कोई घोटालेबाज पकड़े। 15 लाख रुपया छोड़ दीजिए, 1500 रुपया भी गरीब के खाता में आ जाता तो शायद उसको संतोष होता, नहीं आया। बेरोजगारी बेशुमार बढ़ गई, इतना कि आज करोड़ों की संख्या में हमारे नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं। उनको रोजगार क्या दे रहे हैं? रोजगार एक नया रोजगार धंधा खोले, वो आशा कर्मी का रोजगार धंधा जिसको दरमाहा देना नहीं, वो ममता दीदी का रोजगार धंधा जिसको दरमाहा देना नहीं, आंगनबाड़ी सेविका का धंधा जिसको दरमाहा नहीं, और जीविका दीदी जिसको सबसे ज़्यादा वो पसंद करते हैं। बिहार के अंदर जीविका दीदी बिना वेतन, उसको घर घर कहते हैं समूहपन, यानी एक दलाल वर्ग का पैदा उन्होंने किया और उसी को रोजगार कहते हैं। हर बार जो मोदी जी आते हैं बिहार में, 9 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ का घोषणा करके चले जाते हैं। वो पैसा जाता कहाँ? देखिए, घोषणा करके जाते ही नहीं है, इतना बार करे तो एक बार। ये झूठ की खेती में प्रांगत इनको मिला हुआ। बेगूसराय जिला में मझौल में एक अस्पताल बना, आज से 10 साल पहले चालू हो गया। उसका उद्घाटन इस बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी। तो जो काम हुआ या 10 साल पहले हो गया, इनके सरकार के पहले हो गया, उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं। और सिर्फ कहते हैं पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इतना करोड़ इतना 1000 करोड़ दे रहे हैं। हकीकतन विकास के सारे धंधे बंद हैं। भाजपा के लोग कहते हैं
कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हरे घास में हरे सांप हैं। मजदूरों की बात करते हैं लेकिन आज तक मजदूरों का कोई कल्याण नहीं हो पाया। देखिए, अगर हम कहें तो कम्युनिस्ट पार्टी जो लाल झंडे की पार्टी, अभी आपने देखा हमारे दादूपुर पंचायत जहाँ 200 पार्टी मेंबर से ज़्यादा मेंबर हमारे हैं, वो सब मिलकर के झंडा फहराया। जिस झंडा को हमने फहराया वो झंडा दुनिया के अंदर 8 घंटे काम के अधिकार का काम है। ये कम्युनिस्ट पार्टी की है। हमारे देश में भी 8 घंटे का काम का प्रावधान हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर के पहले हमारा ये नारा था। अम्बेडकर बाबा ने हमारी बातों को सुन के संविधान के अंदर 8 घंटे का काम। अब की तारीख में मोदी जी इसको कहते हैं 12 से 15 घंटा। किसी भी बेगूसराय जिले के अंदर जो औद्योगिक नगरी है, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने खून पसीना एक करके अपने कलेजे की धरती को काट करके दिया, तब बरौनी के अंदर कारखाना बना। मोदी जी के शासन में आने के बाद उससे पहले अटल जी ने फर्टिलाइजर को बेचा। आज मोदी जी के चेले चटिए बरौनी कानपुर पाइपलाइन बेच रहे हैं और बरौनी रिफाइनरी कारखाना बंद करना उनका कहना है कि जितने भी सरकारी तरफ की जो कंपनियां हैं उसमें सही से काम नहीं करते, इसलिए निजीकरण होना जरूरी है। देखिए, 3 महत्वपूर्ण सरकारी कंपनियों की चर्चा करें। रिफाइनरी इतनी आमदनी कोई निजी कंपनी नहीं देता। ये जो LIC कंपनी है उसके इतनी आमदनी कोई कंपनी नहीं देता। बैंक जो हमारा राष्ट्रीय कृषि बैंक है उतनी आमदनी कोई नहीं देता। ये झूठ बोलने में माहिर हैं, जुमला पढ़ने में माहिर हैं, चापलूसी करने में माहिर हैं और गांव की जनता को जादूगरी दिखा के कोई सही मुकाम पर नहीं पहुंचे। 14 में जो नारा दिए उसको भटकाने के लिए जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि पैसा कहाँ गया तो कश्मीर ले गए। कश्मीर का धंधा कहना चाहेंगे कि आज बिहार में आज भी 7% लोग भूमिहीन हैं। CPI के लोग भी सत्ता में रहे हैं बिहार में, केंद्र में भी समर्थन करके रहे हैं, तो अभी तक मजदूरों का और भूमिहीनों का कोई कल्याण नहीं हो पा रहा। देखिए, CPI जब सत्ता में आई थी बिहार के अंदर सहयोगी सरकार में, उस समय महामाया बाबू की सरकार थी, केवी साई जी की। उस समय हमारे इंद्रजीत बाबू थे कृषि मंत्री, हमारे कॉमरेड चंद्रशेखर थे और तेज नारायण झा जी। लेकिन जमीन अभी तक नहीं मिला। नहीं, वही बता रहे हैं। उसी समय सीलिंग एक्ट कानून बना और आज हम कह सकते हैं बेगूसराय जिले में 5000 परिवार को APS ट्रस्ट, तलौना महल, गोविंदपुर कोठी, ऐसे बड़े बड़े भूस्वामियों की जमीन 5000 लोगों को वितरित करवाया उसी कानून बनने के बाद। उसी समय में बास गीत का पर्चा, आप नौजवान हैं नहीं जानते होंगे, पूछिएगा। इस जमीन पर लोग जन्मते थे, वो जमीन मालिक का था, मालिक की मर्जी जब होता था उजाड़ देता था। हमारे आज भी तो बहुत जगह देखने को मिल रहा है, अभी मिल रहा है, लेकिन आज बेईमानी भाजपा का है। हमने उन मजदूरों को बास गीत का पर्चा दिलवाया। हमारा नारा था बास गीत का पर्चा दो और बांस का खर्चा दो। पर्चा दिलवा दिया और इंदिरा आवास के कानून को लागू करवा दिया। दुर्भाग्य है अभी तो सरकार बीमार है। बीमार कैसे? बीमार ये, अब क्या कहिएगा, आप लोग तो पत्रकार है, नहीं पूछते हैं। जब हमको कहा जाता है कि मिट्टी में गाछी रोपिए तो हम माथा पर गाछी रोप देते हैं। जब गीत होती है राष्ट्र ध्वज का तो उस समय हम ताली बजा देते हैं। और क्या क्या होता है उस सब घृणित बातों की चर्चा करना वाजिब नहीं है। विजय चौधरी कहते हैं कि राष्ट्रगान पर या अन्य चीज़ों पर मुख्यमंत्री को सलाह की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री ही राष्ट्र किसी भी राज्य का या राष्ट्र का सम्मान के बराबर है। हम मानते हैं बिहार का सम्मान बिहार का माननीय मुख्यमंत्री, देश का सम्मान देश के प्रधानमंत्री हैं, इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन हम भाजपा वालों से पूछना चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी मानसिक बीमारी के शिकार हो गए, क्यों उनके नाम का दोहन कर रहे हो, क्यों उनको खड़ा करके बेइज्जत करवा रहे हो? जब बीमार रहते हुए भी
उनके नाम पर तमाम लुटेरे चारों तरफ से घेरे हुए हैं और वह लुटेरा लूट रहा है, मुख्यमंत्री से दस्तखत जाकर के करवा लेता है। मानसिक कमजोरी में वो देख नहीं। क्या कहना, आखिरी क्वेश्चन ये है कि अपने खासकर मछुआरा विधानसभा और बिहार वासियों से क्या कहना चाहिए इस बार विकास और बेरोजगारी, पलायन, तमाम चीज़ होते हैं? देखिए, हम पूरे जिला, पूरे राज्य, पूरे देशवासियों से कहना चाहेंगे, आपने मोदी जी का 10 वर्ष देखा, सब चीज छीनते छीनते अब वोट भी छीनने के लिए मोदी जी प्रयत्नशील है। तो चुनाव आयोग का मामला है ना? चुनाव आयोग नहीं, मोदी जी का चुनाव आयोग चमचागिरी कर रहा है। तो निष्पक्ष होते हैं? कभी नहीं, निष्पक्ष चुनाव आयोग को होना चाहिए। वर्तमान समय में चुनाव आयोग उनके इशारे पर काम कर रहा है। तो करें, नया चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग से अगर हम पूछें, और आप पत्रकार हैं, आप भी अगर पूछें, चुनाव आयोग को एनआरसी जांच का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। फिर वोट के बनाने में एनआरसी का क्यों जांच रहा है? ये सरकार की नीति थी। वो एनआरसी जांचने की कार्रवाई मोदी जी के उंगली पर नाचते हुए करना शुरू किया, जिसका विरोध तभी तमाम विपक्ष और खास करके इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया। पूरा देश सड़क पर उतरा। अब कोर्ट भी पूछ रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं सड़क पर उतरने से जितना आप मजदूर लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों का रोजगार छूट गया, मजदूरों को जो दिहाड़ी मजदूर था वो छूट गया, लोग भूखे मरने लगते हैं। आप लोग को इतना ही करना था, चुनाव आयोग को घेरना चाहिए था। चुनाव आयोग को दिल्ली में जाके न घेरना होगा, तब तो और न रोजगार छूटेगा। यही तो घपलेबाजी न है, हमको उल्टा सिखाते हैं। उनके नाक श्वास को हम बंद करना चाहते थे और यही कारण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा कि तुम एनआरसी नहीं जांच सकते, और उसने कहा तुमने जो विकल्प दिया है, आधार कार्ड नहीं होगा, गरीब का राशन कार्ड नहीं होगा, और तुम्हारा जो है सो 11 सूत्री जो कागज मिलेगा, इन्हें बाबा मर गए, बाबा का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लगा, और फटकार लगाया है। तो अभी फिर जान पत्ता खेल रहा है, किसी भी मतदाता को सीट से नहीं लिखा है। ये मोदी जी का एक उद्देश्य है, देश की जनता के सारे अधिकार को छीन लो। कोई आवाज उठावे, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, तो उसको जेल के अंदर बंद कर दो। ये उनकी योजना है, और ये हम लोग जो वामपंथी और जनवादी ताकत है हिंदुस्तान के अंदर, इसको होने नहीं देंगे। क्या कुछ कहते हैं हमारे सामने, हमारे साथ पूर्व विधायक अवधेश राय जी लिखते हैं कि चुनाव आयोग हो या मोदी हो या बीजेपी हो, वोट के अधिकार कुछ भी नहीं है। आप क्या कुछ कहते हैं? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं आपके साथ ब्रजमोहन